ये भगवान कहते हैं कि यदि जीवन के अंदर महान बनना है तो उसके 3 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका कौन सा है? अच्छे संस्कार ग्रहण कीजिए। और अच्छे संस्कार कैसे मिलते हैं? उसके 3 सॉल्यूशन है। उनमें से पहला सॉल्यूशन क्या है? कुसंगति का त्याग कर दीजिए। पिता ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बेटों को कहा घर बनाओ। दोनों लड़कों ने देखा कि पिता ने जो आज्ञा दी है घर बनाओ, शब्द तो बड़ा व्यक्ति एक ही बोलता है, लेकिन अगर सुनने वाले 2 हैं तो एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से लेता है, दूसरा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से लेता है। दोनों लड़कों ने सुन लिया कि पिता ने आज्ञा दी है कि क्या बनाओ। हाँ बच्चों, पिता ने क्या आज्ञा दी? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। और क्या बनाओ? किसने आज्ञा दी है? पिता ने आज्ञा दी, घर बनाओ। 1 साल बाद दोनों को फिर बुलाया। 1 साल पहले मैंने तुमको कुछ आदेश दिया था, उसका क्या हुआ? बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, मेरे पास खूब पैसा है, मैंने 3-4 जगह प्लॉट खरीद लिए और जैसे आपने कहा था और मैंने सुंदर सुंदर क्या बनाए हैं? मैंने घर बनाए, 3-4 घर मैंने सुंदर बना दिए, खूबसूरत बना दिए। पिता ने देखा छोटा बेटा कुछ नहीं बोल रहा है कि बेटा तुझे भी मैंने कहा था घर बनाओ, तूने क्या किया? दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पिता को प्रणाम करते हुए छोटे बेटे ने कहा पिताजी मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं प्लॉट खरीदता और घर बनाता। और फिर मैंने ये भी चिंतन किया कि पिताजी मेरी वास्तविकता से परिचित हैं और वो जानते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फिर भी यदि पिता ने ये कहा है कि घर बनाओ तो बड़े लोग बिना अर्थ के एक वाक्य भी नहीं बोलते हैं। ज्ञानी लोग, अनुभवी लोगों की एक क्रिया भी किसी अर्थ से रहित नहीं होती है। इसके अंदर जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। इसलिए मैं चिंतन करता रहा कि पिता ने ये आज्ञा दी है घर बनाओ, तो ये बाहर के मिट्टी गाड़े और चूने ईंटों के घर बनाने की आज्ञा नहीं दी होगी। हमारा घर पहले ही इतना बड़ा है और घर की तो जरूरत नहीं है। पिता के कहने का अर्थ क्या है? रहस्य क्या है? पिताश्री मैंने आपकी इस आज्ञा के ऊपर गहराई से चिंतन किया। मैं चिंतन करता गया और फिर मुझे एक समझ आई, विवेक पैदा हुआ कि पिता क्या कहना चाहते हैं। पिताजी उसी दिन से मैंने अपने जीवन से सारी बुराइयां निकालनी शुरू की। मैं शराब पीता था, मैंने शराब पीनी छोड़ दी। मैं मांस खाता था, अंडा खाता था, मैंने सब मांसाहार का त्याग कर दिया। पिताजी मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि खाता था, मैंने सब ड्रग्स, नशीली चीजों का सेवन बंद कर दिया। मैं जुआ खेलता था, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं चोरियां करता था, लेकिन मैंने उसे भी छोड़ा। मैं शिकार खेलता था, मैं पराई स्त्री और लड़कियों कन्याओं को छेड़ता था, उनके साथ छेड़खानी करता था, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने वेश्यागमन छोड़ दिया। पिताश्री मैंने गलत मित्रों को भी छोड़ दिया। मैंने कुसंगति का त्याग कर दिया। और पहले जो घरों के दरवाजे मुझे देखते ही बंद हो जाया करते थे, ये बिगड़ा हुआ लड़का आ गया, ये आवारा लड़का आ गया, लोग मुझे देखते थे और खुले हुए दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाते थे और कोई मुझे अपने घर के अंदर घुसने नहीं देता था। पिताश्री मैंने ये सारी बुराइयां छोड़ी और धीरे धीरे मैं समाज की सेवा करने लगा, दीन दुखियों की मदद करने लगा। 1 साल के अंदर अंदर पूरे शहर के अंदर मेरा ऐसा रुतबा बन गया, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा बन गई और लोगों को पता चला ये बहुत अच्छा इंसान बन चुका है। जो घर की कुंडियां मेरे लिए बंद हो जाया करती थी, पिताजी आज मैं जिस गली और जिस मोहल्ले से निकल जाता हूँ, बंद दरवाजे भी मेरे लिए क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। पिताजी आज इस शहर का हर घर मेरा है, हर गली मेरी है, हर मोहल्ला मेरा है। और पिताश्री मैं जानता हूँ कि आपने जो कहा था घर बनाओ, इसका मतलब मिट्टी चूने गाड़े के घर बनाने नहीं थे, बल्कि आपका ये अर्थ था कि अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि हर घर क्या बन जाए? तुम्हारा हो जाए। ये जैन साधु है ना, जो धड़ल्ले से हर
किसके बल पर घुसते हैं? बाकी सन्यासियों को तो आप चबूतरे से ऊपर भी चढ़ने नहीं देते। ये विश्वास किसने पैदा किया है? ये महावीर ने जो चारित्र का धर्म बताया है, ये जो शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म भगवान महावीर ने दिया है, ये जैन साधुओं के ऊपर जनता का इतना विश्वास है कि जैन साधु बिना किसी की आज्ञा लिए धड़ल्ले से सीधा आपके किचन के अंदर पहुंच सकता है, आपके घर के अंदर पहुंच सकता है, और लोग उनके चरणों की रज अपने माथे के ऊपर लगाते हैं। तो किस लिए लगाते हैं? अगर समाज के साथ साधु विश्वासघात करेगा और सामने कुछ और पीछे कुछ और व्यवहार करेगा और अपने चारित्र धर्म और शुद्ध धर्म से अगर भ्रष्ट हो जाएगा, तब ऐसा साधु साधु नहीं है, वह अपने जीवन के अंदर एक पाखंडी कहलाएगा। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, चाहे आप संन्यास जीवन के अंदर हैं, चाहे आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं, अपना विश्वास न समाप्त करें। उसके लिए आपको अच्छे संस्कार ग्रहण करने आवश्यक है, और उसके लिए पहला उपाय है कुसंगति का क्या करना है। क्या जरूरी नहीं है कि सारे लोग कोई व्यसनी होते हैं, बहुत से आपके मित्र और दोस्त ऐसे भी हैं जिनको विवेक नहीं है, वो भी कुसंगति है। यदि विवेकहीन लोगों के साथ रहोगे तो आपका विवेक का दिया भी एक दिन बुझ जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर मर्यादा को और नियमों के पालन को और भारतीय संस्कृति का गौरव समझना सीखिए। सबसे पहला उपाय, हाउ टू बी ग्रेट, महान कैसे बने। उनके 3 सूत्रों में से पहला सूत्र कौन सा है? अच्छे संस्कार, ऊंचे संस्कार ग्रहण कीजिए। उसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रही हूँ। पहला जो पॉइंट आपको सहारा बन सकता है वह है कुसंगति का क्या करना है, त्याग कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए। और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जीवन के अंदर 3 बायोग्राफीज जरूर पढ़िए, 3 लाइफ स्केच, 3 जीवनियां अपने जीवन में जरूर पढ़ के रहना। पहला जीवन चरित्र लाइफ स्केच बायोग्राफी भगवान महावीर की, एक बार पढ़ के देखो। उनके पिछले जन्म और इस जन्म के अंदर जो जो उनके जीवन के अंदर घटनाएं हुई वो, और उनका उन घटनाओं के प्रति रिएक्शन, ये सारा उनका लाइफ स्केच एक बार आप पढ़ के देखिए। दूसरा लाइफ स्केच आप महात्मा गांधी का पढ़िए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, इस ऑटोबायोग्राफी को एक बार पढ़िए,